बच्चों, विशेषण और विशेष्य, साथ ही विशेषण के भेद, यह सब तो अब आप कर चुके। अब आप करेंगे विशेषण बनते कैसे हैं। आप ये पहले भी कर चुके हैं, इसलिए हम बहुत छोटे से रूप में इसे करने जा रहे हैं। सबसे पहले कुछ विशेषण तो पहले से ही बने हुए होते हैं, वो हमें बनाने नहीं पड़ते। छोटा, बुरा, अच्छा, गुणवाचक विशेषण जो होते हैं। परंतु बहुत से विशेषण ऐसे होते हैं जो दूसरे शब्दों से बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल हैं। संज्ञा से विशेषण बनते हैं, सर्वनाम से, क्रिया से, अव्यय से, उपसर्ग से, मतलब बहुत सी चीज़ों से विशेषण बनाए जाते हैं। दो दो एग्जाम्पल हम करेंगे। संज्ञा में जैसे आदर से बनता है आदरणीय, बाधा से बाधित, शिक्षा से शिक्षित, प्यार से प्यारा, देश से देसी, चमक से चमकीला। ये सारे शब्द जो हैं यह संज्ञा के शब्द हैं। इन संज्ञा शब्दों से हम लोग बना रहे हैं विशेषण। यह आपको अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। इसके अलावा जैसे यहाँ हम आ जाते हैं सर्वनाम से विशेषण बनाना, जो से जैसा, यह से ऐसा। इसी प्रकार क्रिया से विशेषण, हंसना का हंसोड़, भूलना का भुलक्कड़। अव्यय शब्दों से विशेषण, बाहर से बाहरी, अंदर से अंदरूनी, ऊपर से ऊपरी। यह शब्द सारे आपको अपने आप पढ़ने पड़ेंगे। उपसर्ग से विशेषण जैसे नि प्लस डर से निडर, प्र प्लस सिद्ध से प्रसिद्ध। तो ये सारे विशेषण शब्द जो हैं कभी संज्ञा, कभी सर्वनाम, कभी क्रिया और कभी उपसर्ग से भी बने हैं। विशेषण तो हम जान ही गए हैं। अब हम जानेंगे साथ में प्रविशेषण। प्रविशेषण शब्द कौन से शब्द होते हैं? जो प्रविशेषण शब्द वह शब्द होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताएं। यानी कि मेरा सबसे बड़ा भाई डॉक्टर है। यहाँ पर बड़ा भाई जो है वह विशेषण है। कौन सा भाई? बड़ा भाई। और बड़े भाई जो विशेषण था उसकी भी विशेषता क्या है? सबसे बड़ा। तो सबसे जो है वह हुआ प्रविशेषण। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट आप देख लीजिए, बहुत काली रात थी। रात आपका विशेष्य। कैसी रात थी? काली। और काली भी कैसी? बहुत। यानी कि विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। इसके अतिरिक्त एक विषय जो आपका रह गया वह है विशेषणों की अवस्थाएं। अच्छा, विशेषणों की अवस्थाएं हमेशा तुलना करने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। अंग्रेज़ी में आप डिग्री करते हो ना, डिग्री आप करते होंगे कि एक कंपैरिजन जिसे हम कहते हैं, ऐसे ही हिंदी में भी होता है। इसमें 3 अवस्थाएं आती हैं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। मूल अवस्था जिसमें एक नॉर्मल शब्द होता है संज्ञा का, ठीक, गुलाब का फूल सुंदर है। इसके बाद आ जाती है उत्तर अवस्था, जब 2 में तुलना की जाती है। ठीक है, मेरा गुलाब तुम्हारे गुलाब के फूल से अधिक सुंदर है, जिससे हम करते हैं ना, तुलना करते हैं। ठीक। तीसरा आ जाता है उत्तम। उत्तम में तुलना नहीं की जाती, उत्तम में बताया जाता है, उत्तम अवस्था में, कि सबसे बेस्ट। इसमें संज्ञा को सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताया जाता है। मतलब आप तुलना के लायक ही नहीं छोड़ते, आप उसे अपना बेस्ट बताते हो। इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, जैसे उच्च, उच्चतर, उच्चतम। यानी कि पहली अवस्था आती है उच्च, दूसरी आती है उच्चतर, तीसरी आती है उच्चतम। तीनों अवस्थाओं में इन 2 की तुलना होती है और तीसरी अवस्था इसकी इनसे कोई कंपैरिजन रह ही नहीं जाती है। निकट, निकटतर, निकटतम। यानी कि यह पास है, यह उससे भी पास है और यह सबसे पास है, इसकी कोई तुलना ही नहीं करनी, आप पूछोगे भी नहीं। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। वह सुंदर है, वो उससे भी अधिक सुंदर है, और सुंदरतम मतलब वह सबसे अधिक सुंदर है। अब आप इससे अधिक सुंदर कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, इसकी पहचान अगर आपको एक और करनी हो ना, कि मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। पहले मूल अवस्था आती है, फिर उत्तर अवस्था आती है, फिर उत्तम अवस्था आती है। पहचान कैसे करेंगे? मूल अवस्था में कुछ भी नहीं होता एंड में, उत्तर अवस्था में अंत में तर लगाया जाता है, और उत्तम अवस्था के अंत में तम लगाया जाता है। यानी कि आपको तर और तम के द्वारा ही उत्तर
और उत्तम अवस्था की पहचान करनी होगी। यानी कि यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि गुरुत्तम शब्द जो है वह विशेषण की कौन सी अवस्था है, तब आप बताएंगे कौन सी अवस्था है, वह अवस्था हुई उत्तम अवस्था। अगर आपसे पूछा जाए सुंदरतर विशेषण की कौन सी अवस्था है, तो वह अवस्था कौन सी है, उत्तर अवस्था। यानी कि यह अवस्था जिसमें तर लगा है वह उत्तर अवस्था, जिसमें तम लगा है वह उत्तम अवस्था, और जिसमें कुछ नहीं लगा है वह मूल अवस्था। तो इस तरह से विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं। डिग्री में भी आप करते हैं गुड, बेटर, बेस्ट, इसी तरह से इसमें भी 3 अवस्थाएं हैं। वह तीनों अवस्थाएं आपको अच्छे से पढ़नी हैं और इसका अभ्यास आपको बार बार करना है। पुस्तक में भी इसका अभ्यास किया जाएगा।